इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फेराडेज लॉ हमने देखी, और फिर हमने उसकी जो इंड्यूस्ड करंट है, किस तरह करंट इंड्यूस होता है वहां पर, जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से ऑब्जर्व करते थे। फिर उसकी इंड्यूस्ड करंट की और उसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड करंट की वजह से, उसको हमने लेंज़ लॉ से देखा कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब हम देखेंगे अनदर टाइप जिसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं, यानी एक दूसरा टेक्निक है, एक सिंपल टेक्निक जिसमें हम यूज करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वही यहाँ पर हम यूज करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह अगर एक कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें किस तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है। सो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था कि जब हम उसको इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो इस प्लेन पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसके लिए हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं कि या तो हम क्रॉस यहाँ पर पुट करते हैं जो कि इनटू द पेज फील्ड को शो करता है, या अगर हम डॉट यहाँ पर पुट कर ले तो वो फिर होगा आउट ऑफ द पेज। सो यहाँ पर भी हम एक डायरेक्शन ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आउट ऑफ द पेज ले सकते हैं, डॉट आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सपोज क्रॉस पुट कर लिए सारे। सो इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअली इनटू द पेज है, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो आप से लेकर इस पेज की तरफ है, इस प्लेन की तरफ है, इनसाइड है। सो ये हमारे पास वो फील्ड, उसकी डायरेक्शन आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूं। अब इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम यूजुअली कांस्टेंट रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंडक्टर यहाँ पर देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ कंडक्टर, किसी भी लेंथ का आप ले सकते हैं। ये एक कंडक्टर है, मैं ड्रॉ करता हूं इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अब ये दोनों जो है रिलेटिव मोशन दोनों की नहीं है, यानी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर ये क्या है, एट रेस्ट है, स्टेशनरी है। सो इसीलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अगर आप सपोज इसके साथ कोई गैल्वानोमीटर अटैच कर ले, कनेक्ट कर लें, सो इन दोनों एंड्स के दरमियान, यानी ये आप एक एंड कंसिडर कर लें, एंड ए कंसिडर कर लें इसको, और ये आ जाएगा एंड बी। सो इन दोनों एंड्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मीन कि एक पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल है, दूसरे पर कम है, तो दोनों में जो फर्क होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब वो यहाँ पर ऑब्जर्व अब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों जो कंडक्टर है वो एट रेस्ट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, सो कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जो मूविंग चार्जेस हैं उस पर इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। सो अब अगर आप देखें उसी चीज को, अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यू मूव करता हूं टुवर्ड्स राइट, इसी कंडक्टर को मैं टुवर्ड्स राइट, यानी यहां से मैं इसको होल्ड करता हूं, यहां से पकड़ता हूं, इस कंडक्टर को मैं यूं इस राइट डायरेक्शन में मूव करता हूं, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी राइट की तरफ। अब अगर आप सिर्फ एक सिंगल चार्ज देखें कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है उस पर क्या इफेक्ट होता है। सो लेट्स सपोज दिस इज अ सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, इसको सिंपली यहां पर ड्रा करता हूं। एक सिंगल चार्ज के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, वो आप यहां से एंटर करते हैं, इस राइट साइड से आप एंटर करते हैं। सो अब देखें, क्योंकि हमने देखा था कि जब मूविंग चार्जेस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होता है, उन पर एक डिफ्लेक्शन इफेक्ट होता है, यानी वो डिफ्लेक्ट होते हैं। और ये भी हमने देखा था कि उसकी जो डिफ्लेक्शन है अपोजिट चार्जेस के लिए अपोजिट है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें, पॉजिटिव चार्ज, तो जो हमारे पास रूल्स होते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या इसके अलावा दूसरे जो रूल्स है राइट हैंड पाम रूल, वो हम कन्वेंशनल यूज करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन के लिए। तो अगर आप यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर ले, यानी आपका जो फोर फिंगर है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा इनटू द पेज, और जो मिडिल फिंगर है वो इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा, और आपका जो थंब है वो एक्चुअली आपको शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स, इस पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सो आप देख रहे हैं कि अगर आप वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पर अप्लाई कर लें, सो इस चार्ज पर फोर्स जो है वो अपवर्ड होगा, यानी ये इस तरफ बेंड हो जाएगा, यूं इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी,
अपवर्ड होगी। इसी तरह ये तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए आ गए। अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज या पर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लूं, तो फिर उसके लिए फ्लेमिंग-हेन रूल के मुताबिक वो उस पर फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो डाउनवर्ड होगा, यूं वो डिफ्लेक्ट होगा। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक एट अ टाइम दोनों चार्जेस को यहां से रिलीज कर लूं, इलेक्ट्रॉन को भी यहां से आप एंटर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को भी, सो जैसे वो एंटर होते हैं, फिर आप देखेंगे कि एक जो है अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ये दोनों के डिफ्लेक्शंस होंगे। सो बिल्कुल इसी तरह आप अगर इस फिगर को देखें जिसमें हमने कंडक्टर शो किया हुआ है, इसमें जब आप इसको मूव करते हैं, कंडक्टर को मूव करते हैं, तो एक्चुअली कंडक्टर में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक्चुअली लूजली बाउंड होते हैं, जो कि हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, न्यूक्लियाई या प्रोटॉन्स आप ले लें, सो वो फिक्स्ड होते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू दिस मोशन। यहां पर हमने देखा कि एक चार्ज को अगर आप मूव करते हैं यूं, सो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, तो बिल्कुल इसी तरह इस कंडक्टर को जब आप मूव करते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे सपोज इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए, नीचे आ गए, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एकमुलेट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एकमुलेट हो जाएंगे डाउनवर्ड एंड पर, इस एंड पर, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो इसीलिए यहां पर हमारे पास क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। अब जब आप देख रहे हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, डाउनवर्ड जो एंड है वहां पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, सो दोनों एंड्स के दरमियान क्या प्रोड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल का फर्क आ जाता है। एक के ऊपर है पॉजिटिव पोटेंशियल जो अपवर्ड एंड है, ये वाला ए एंड, उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और जो लोअर एंड है उस पर क्या है, ये ए, पॉइंट ए के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो लोअर एंड है वहां पर आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव, एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है, सो दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस ईएमएफ की वजह से क्या होता है, फिर चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, क्योंकि दोनों, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसकी मूवमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टार्ट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एक्चुअली देखें, हमने इस ईएमएफ को इंड्यूस किया, इस ईएमएफ को हमने इंड्यूस किया किस सोर्स की मदद से, एक नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से, यानी एक्चुअली जो डिफ्लेक्शन है देखे वो तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखी, सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स। सो जो नॉन इलेक्ट्रिक सोर्सेज से हम प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करते हैं, सो यूजुअली हम उनको नाम देते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन हम उसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और हम इसको क्या करते हैं, कंडक्टर को जब हम मूव करते हैं, यानी एक्चुअली जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ। अगर आप स्टेशनरी रखें तो फिर उन पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली मोशन की वजह से है। तो इसीलिए इस ईएमएफ को फिर हम आसानी के लिए, फॉर सिंपलिसिटी, उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन की वजह से आ रहा है। सो ये हमारे पास एक सिंपल टेक्निक था कि किस तरह अगर हम कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, सो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इस ईएमएफ से मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो जाता है। और फिर ये भी हमने देखा था लेंज़ लॉ के मुताबिक कि जो ईएमएफ आ जाए वो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करेगा, और वही इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी फिर मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और वो हमने देखा था कि उस मैग्नेटिक फील्ड की फिर डायरेक्शन क्या होती है, वो हमने लेंज़ लॉ में डिटेल के साथ पढ़ा था कि अगर आप फ्लक्स को सपोज इंक्रीज करते हैं, सो वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आता है, क्योंकि वो उसको अपने ओरिजिनल फ्लक्स को मेंटेन रखना चाहता है। और अगर वो सपोज डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो फिर जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से, वो उसी फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते हैं, सेम डायरेक्शन में, ताकि उसी को कांस्टेंट रखे। सो ये एक्चुअली हमारे पास कंसेप्ट था मोशनल ईएमएफ का।